आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना हजारे जी जो बहुत आदरणीय पूजनीय उनके मंच से हुआ था, यानी कि संस्कारों से जन्मी थी ये पार्टी, लेकिन आज ये संस्कार से अपना सफर कारागार तक तय कर चुकी है। तो जो संस्कार थे कारागार तक सारे पहुंच लिए, तो उनके विषय में समय क्यों बर्बाद करना। कुरुक्षेत्र में आयोजित जिला स्तरीय एसएमसी ट्रेनिंग और सम्मेलन में शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने मुख्य रूप से की शिरकत। आम आदमी पार्टी पर कसा तंज। कुरुक्षेत्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र की ओर से जिला स्तरीय एसएमसी ट्रेनिंग कार्यक्रम एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार की शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा, जिला परिषद की चेयरपर्सन कंवलजीत कौर भी मौजूद रही। कार्यक्रम में एसएमसी सदस्यों और छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीमा तिरखा ने कहा कि आज एसएमसी के सदस्यों का धन्यवाद करना और ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें और ज़्यादा सशक्त करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग दिल से दिल तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि एसएमसी के सदस्य बड़ी मेहनत करते हैं, उनकी बदौलत हम उन गांव और उन क्षेत्रों में स्कूल आसानी से चला पा रहे हैं। यही लोग घर घर जाकर शिक्षा के बारे में अलख जगाने का काम कर रही हैं। शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म संस्कारों से हुआ था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी संस्कार से लेकर कारागार तक का सफर तय कर चुकी है। ऐसी पार्टी के लिए बयान देना समय की बर्बादी करने जैसा है। पेपर लीक मामले के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का काम है मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी पर आरोप लगाना और उनके आंगन को टेढ़ा दिखाना। हरियाणा प्रदेश को पूरे देश में सम्मानित किया गया है। पेपर को लॉक करने का सिस्टम हरियाणा ने शुरू किया है, अब पूरा देश उसे कॉपी करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। हमने एक कार्यक्रम एसएमसी का धन्यवाद करना और उसके साथ साथ उनको और ट्रेनिंग का एक सेमिनार आयोजित करना। और सीधी बात बोलूं तो शिक्षा विभाग दिल से दिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है कि हमारे जितनी एसएमसीज हैं ये बहुत मेहनत करते हैं, सहयोग करते हैं। इनकी वजह से हम उस गांव में, उस क्षेत्र में स्कूल आसानी से चला पाते हैं। यही वो लोग हैं जो घर घर में जा करके शिक्षा का महत्व भी बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोसी कहता है जब इसका बच्चा जा रहा है तो मेरा बच्चा भी जाएगा। तो एक किस्म का सबको संजोने का काम एसएमसी करती है। वहीं दूसरी तरफ एसएमसी हमारी भी बहुत मदद करती है इस तरीके से कि मान लीजिए हमारा मिड डे मील आया, हो सकता है कि उसमें कोई चीज़ खराब हो, तो हम तो खुले विचार, खुला मंच, दिल से दिल तक पहुंचे हमारे अभिभावक और सरकार को सीधी बात रखें। आज उसके तहत हमने ये कार्यक्रम किया जिसमें हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स भी उपस्थित थे। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ उमा सुधा जी, धूमल भाई और हमारे यहाँ की जिला परिषद की चेयरमैन है कंवलजीत जी और बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। तो हमने सबके बीच में बिल्कुल सीधा माइक दिया और जो जो इन्होंने सुझाव भी हमें दिए वो सुझाव भी हम लेकर के जाएंगे। हमने हर जगह एक सुझाव पेटी भी लगाई है। 11 दिनों में हम 22 जिले पूरे करेंगे। योजनाओं के बारे में भी महिलाओं से अपनी बात। योजनाओं के बारे में इसलिए करने की मेरी इच्छा हुई क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि हमारे पास कौन लोग आते हैं जिनके पास सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं। और दूसरी तरफ से बोलूँ तो कोरोना के बाद में हमारे ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा भी है। आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियां ऐसी रही कि जो हर एक के दरवाजे को दस्तक दे रही है। नायब सैनी जी ने तो और भी दरवाजे बड़े करके खोल दिए हैं। तो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में मैं ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और इस कार्यक्रम को कर रही हूँ। और महिलाओं से और पुरुषों से, भाइयों से और बहनों से, दोनों से मैंने ये चीज़ जाननी चाहिए कि सरकार उनको ढेर सारी सुविधाएं दे। अगर सरकार उज्ज्वला दे रही है तो हो सकता है आज कई लोग ऐसे जिनको ना कनेक्शन मिला हो तो वो आज बात करते हैं। सरकार उनको आयुष्मान दे रही है, जिनपे आयुष्मान नहीं है हरियाणा सरकार ने चिरायु दी है। पॉलिसी वही है, नाम बदल गया। 1,20,000
दुनिया भारत में किसी भी राज्य में सालाना आमदन का आखिरी संख्या है, लेकिन वहीं मनोहर लाल जी ने इसे 1,80,000 तक ले गए। नायब सिंह सैनी जी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो इसे पूर्ण रूप से आगे बढ़ाकर हर जनता के, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर भी और मंत्री बनकर भी हमारे हरियाणा का कोई दरवाजा जो उन सुविधाओं के लिए बना है वो खाली ना रहे। मैडम क्या कहेंगे, बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है विधानसभा चुनाव से पहले, लगातार जो है आम आदमी पार्टी भी शिक्षा के मुद्दे को लेकर घेरती नजर आती है, तो आप किस प्रकार इसको करें? वैसे तो किसी और पार्टी के लिए कभी टिप्पणी मैं करना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना हजारे जी जो बहुत आदरणीय पूजनीय उनके मंच से हुआ था, यानी कि संस्कारों से जन्मी थी ये पार्टी, लेकिन आज ये संस्कार से अपना सफर कारागार तक तय कर चुकी है। तो जो संस्कार पे कारागार तक सारे पहुंच लिए, तो उनके विषय में समय क्यों बर्बाद करना। पेपर लीक हरियाणा की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन रहा है, विपक्ष मामला उठा रहा है। पेपर लीक के अलावा भर्ती को लेकर भी सरकार को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है कि मोदी जी और मनोहर जी और नायब सिंह सैनी जी के होते हुए आंगन टेढ़ा दिखाना ही दिखाना है उन्होंने, क्या आंगन टेढ़ा है। मैं बड़ी बात बोलूं तो हरियाणा को अभी पूरे देश में सम्मानित किया गया है कि हमने जो क्वेश्चन पेपर है उसका हमने एक लॉक सिस्टम निकाला है। जो अभी भिवानी बोर्ड में 2 बच्चों ने या 2 जगह पे आगे पीछे हुआ, वो दोनों पकड़ लिए गए। अब पूरा देश उसी को कॉपी करने जा रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति संलिप्त है, वो सरकार का है या गैर सरकारी, तो उसके ऊपर कानूनी रूप से जो धारा लगनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। थैंक यू मैम। बस सिंह साहब, जब चुनाव आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर उधर के लोगों को अपने साथ ले आते हैं। कैसे तो रायता फैलाओ, और सरकार मुस्तैद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग भी की है और सरकार मुस्तैद है, जो हाथ में पकड़ में आ रहा है उस पर कार्रवाई। थैंक यू।